5 साल और 15 दिन बाद बरतानिया ने पाकिस्तान के हवाबाजी शोबे पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म करते हुए पाकिस्तानी एयरलाइंस को बरतानिया में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मशरूत इजाजत दे दी है। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान एयरलाइन को बरतानिया में परवाज करने के लिए बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी से इनफरादी इजाजतनामा हासिल करना होगा। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा कि मैं बरतानिया और पाकिस्तान के माहिरीन हवाबाजी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बैनुल अक़वामी हिफाजती मयारात पर पूरा उतरने के लिए मुश्तरका कोशिशें की। अगरचे परवाज़ों की बहाली में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जब तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं अपने अहले खाना और दोस्तों से मुलाकात के लिए पाकिस्तानी एयरलाइन का इस्तेमाल करने की मुंतज़िर हूँ। बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से किसी मुल्क या उसकी एयरलाइन को निकालने का फैसला एक आज़ाद और तकनीकी बुनियाद पर हवाबाजी के तहफ़्फ़ुज़ के अमल के तहत किया जाता है और ये अमल बरतानिया की एयर सेफ्टी कमेटी की निगरानी में होता है। कमेटी ने पाकिस्तानी हवाबाजी शोबे से मुताल्लिक यह नतीजा अखज़ किया कि 2021 में असल फैसले के बाद से ज़रूरी हिफाजती बेहतरियाँ की गई हैं, लिहाजा इस आज़ाद और तकनीकी बुनियाद पर मबनी फैसले के तहत पाकिस्तान और इसकी एयरलाइंस को एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया है। एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाले जाने और पाबंदी ख़त्म होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसे पाकिस्तान की फतह करार देते हुए सोशल मीडिया ऐप एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह PIA की बरतानिया वापसी हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल होने से पाकिस्तान को सच्चाई की बुनियाद पर सुरखरुई हासिल हुई, जबकि वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाबंदी की जिम्मेदारी गुलाम सरवर खान पर आयद करते हुए कहा कि गुलाम सरवर खान ने बैनुल अक़वामी रेगुलेटर्स को खुद दावत दी, जिसके नतीजे में कौमी एयरलाइन पर पाबंदी आयद हुई। जो बैनुल अक़वामी रेगुलेटर्स थे, एक किस्म की उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें, तो यही हुआ। ये एक मैं समझता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था जो उन्होंने कमिट किया। अरबों रुपए का नुकसान, उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितने अरब रुपए का हमें नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो था वो एक कौमी वक़ार जो है वो मजरूह हुआ कि इमरान खान और गुलाम सरवर ने मिलके PIA को कब्रिस्तान बना दिया। यकीनन पाकिस्तानी एयरलाइंस को एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना बहुत बड़ा और खुशाइन फैसला है, क्योंकि इस वक्त बरतानिया में 16 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी नयाद अफराद मुकीम हैं और हज़ारों बरतानवी शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं। लिहाजा आज का ये ऐलान जहां उनके लिए आसान सफरी मौक़े फराहम करेगा, वहीं चूँकि बरतानिया पाकिस्तान का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है और दोनों ममालिक के दरमियान 4.7 अरब पाउंड्स की बाहमी तिजारत होती है, इस तिजारत में भी ये फैसला मस्बत असर डालेगा, जबकि पाकिस्तानी एयरलाइंस को अरबों रुपए के फ़्लाइट्स ऑपरेशन और फ़्लाइट रूट्स भी वापस मिल जाएंगे जिन पर गुज़िश्ता 5 साल से दूसरी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थीं। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी के मामले का आगाज़ उस वक्त हुआ जब मई 2020 में PIA का एक तैयारा जिसमें 99 अफराद सवार थे गिर कर तबाह हो गया था और 2 मुसाफिरों के अलावा तमाम अफराद हादसे में जाँ बहक हो गए थे। एक माह बाद यानी जून 2020 में उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने पाकिस्तान की पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को ज़मीं बोस कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 860 पायलट्स में से 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। आज अदालत में सेक्रेटरी एविएशन साहब ने कहा कि एविएशन डिवीजन ने रिपोर्ट गलत दी, आप कह रहे हैं रिपोर्ट ठीक थी। सर दोनों तरफ सर किसकी बात माने? सर यार मुझे नहीं पता ना अदालत की प्रोसीडिंग सर दी है सर। जो रिपोर्ट मुझे दी गई, जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी गई, वो रिपोर्ट मनो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और मैं स्टैंड करता हूँ कि जो उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट दी है सर, कि अगर वो आज कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है तो जो ये कहता भी है और जिसने रिपोर्ट भेजी भी है फिर उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। गुलाम सरवर खान के इस एक बयान के बाद PIA के बरतानिया समेत पूरे यूरोप में ऑपरेशंस बंद कर दिए गए।
सिर्फ बरतानिया के लिए हफ्तावार 21 परवाजें खत्म हो गईं। लंदन की 10, मैनचेस्टर की 2 और बर्मिंघम की 2 परवाजें PIA से छिन गईं। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी ने गुलाम सरवर खान के बयान का हवाला भी दिया, मगर फिर सितंबर 2020 में सिविल एविएशन ने गुलाम सरवर खान के उस बयान की नफी तो कर दी, मगर जो नुकसान होना था वो हो चुका था, क्योंकि सिविल एविएशन ने अपनी तहकीकात के बाद वाज़ेह किया कि 262 पायलट्स में से 180 पायलट्स के लाइसेंस दुरुस्त हैं। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि तहकीकात के बाद सिर्फ 50 पायलट्स और 5 सिविल एविएशन के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। 262 में से सिर्फ 82 पायलट्स के लाइसेंस जाली निकले। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के उस बयान की उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने भी भरपूर अंदाज में हिमायत की और कहा कि अगर हम रिपोर्ट शाया ना करते और अगर मुस्तकबिल में कोई हादसा होता तो पाकिस्तान मुश्किल में फंस सकता था और खून हमारे सर आता। मगर फिर कुछ अरसे बाद ही वजीर आज़म इमरान खान ने ये इकरार भी किया कि पायलट्स के लाइसेंस वाले मामले को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं किया गया, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। अब एक जानिब वज़ीर आज़म और वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे थे, तो दूसरी ही तरफ आलमी सिविल एविएशन एजेंसीज पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां आयद करती जा रही थीं और साथ ही डेडलाइंस भी दे रही थीं। इसी दौरान सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के नुकसानात में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। 2021 में PIA के लॉसेस 34.6 अरब से बढ़कर 50 अरब रुपए हो गए, यानी सिर्फ एक साल में सिर्फ एक बयान की वजह से PIA को 16 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी खत्म करने से कबल जनवरी 2025 में यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशंस बहाल हुए और गुज़िश्ता माह लाहौर से PIA की पहली परवाज़ पेरिस रवाना हुई थी। आज पाबंदी के खात्मे के बाद UK फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे और PIA ने फ़्लाइट ऑपरेशन के फ्रेमवर्क पर काम भी शुरू कर दिया है। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट होंगी। एविएशन माहिरीन के मुताबिक जितनी जल्दी फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू किए जाएं उतना ही बेहतर है, क्योंकि सिर्फ PIA को पहले ही गुलाम सरवर का एक बयान 215 अरब रुपए में पड़ा है।